गांव की नदी हमेशा से रहस्यमय रही थी। रात होते ही लोग उसके पास जाने से डरते। बुजुर्ग कहते थे, उसमें एक जलपरी रहती है। वह सुंदर जरूर है, लेकिन इंसानों को बहला फुसलाकर मार देती है। लोग इसे अफवाह मानते। एक स्थान होती है, लोग इसे अफवाह मानते, मगर कई बार लोग नदी में डूबकर गायब हो जाते। औरतें कहती, हमने रात को नदी से गाने की आवाज सुनी है, कोई स्त्री पुकारती है। रमन इन कहानियों को हंसी में उड़ा देता था। ये सब डराने की बातें हैं। अगर जलपरी सच में होती तो हमें अब तक दिख जाती। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। एक दिन रमन और उसके दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे। सूरज ढल रहा था और लालिमा पानी में झिलमिला रही थी। एक दोस्त ने कहा, रमन, अगर तू सच में बहादुर है तो नदी के बीच तक तैरकर दिखा। रमन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह पानी में कूद गया और धार का सामना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। बीच तक पहुंचते ही पानी का बहाव तेज हो गया। उसके हाथ पांव थक गए, सांस टूटने लगी। दोस्त चिल्लाए, रमन, वापस आजा, डूब जाएगा। लेकिन वह पानी में डूबने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी बांह पकड़ ली। उसने आंख खोली और सामने थी एक अद्भुत लड़की। उसकी नीली आंखें रात के आसमान जैसी थीं। लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और कमर से नीचे चमकती मछली की पूंछ थी। वह मुस्कुराई, डर मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसने रमन को किनारे पहुंचा दिया। रमन हांफते हुए बोला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, मैं वही हूं जिससे तुम्हारे गांव वाले डरते हैं। मैं जलपरी हूं। जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा, रमन, तुम्हें पता है, मैं हर 100 साल में एक इंसान को अपना शिकार बनाती हूं, तभी मैं जीवित रह पाती हूं, और इस बार मेरा शिकार तुम हो। रमन घबराकर बोला, क्या? तुम मुझे मार दोगी? वह हंस दी। उसकी हंसी डरावनी थी। हां, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम जानो, मौत कैसी लगती है। कल सूरज उगेगा और तुम्हारा जीवन मेरा होगा। रमन कांप गया। घर लौटकर उसने मां को कसकर गले लगाया। मां, अगर मैं न रहूं तो? मां ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप कर पगले, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? तू मेरी जान है। रमन की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने दोस्तों से कहा, अगर मैं कल मर जाऊं तो याद रखना कि मैंने तुम सबको बहुत चाहा। दोस्त हंस पड़े, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन जब उसने जलपरी का सच बताया तो सब डर गए। वो औरत तो कई लोगों को ले चुकी है। अगर सच में तुझे चाहती है तो बचना मुश्किल है। गांव में अफवाह फैल गई कि जलपरी ने इस बार रमन को चुना है। लोग घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे। शाम को रमन फिर नदी किनारे गया। जलपरी उसका इंतजार कर रही थी। डर गए? उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। रमन ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो क्यों बचाया था? वह अचानक गंभीर हो गई। क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में कुछ था, तुम्हारे सपने, तुम्हारा मां के लिए प्यार। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मैं शिकार करने आई थी, मगर दिल उलझ गया। रमन हैरान रह गया। मतलब, तुम मुझे मारना चाहती हो लेकिन प्यार भी करने लगी हो? जलपरी ने सिर झुका लिया। शायद। उस रात रमन घर लौटा तो मां ने पूछा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रमन रो पड़ा। मां, अगर मैं कल न रहूं तो? मां ने उसे सीने से लगा लिया। तेरे बिना मैं भी नहीं रह सकती। भगवान सब ठीक करेगा। पिता ने उसका कंधा थपथपाया। हमारा बेटा बहादुर है। अगर मौत भी आई तो मुस्कुराकर सामना करेगा। दोस्तों ने भी साथ देने की कसम खाई। अगर जलपरी तुझे ले जाने आई तो हमें भी उससे लड़ना होगा। जलपरी के डर से गांव वाले इकट्ठा हुए। हमें इस नदी को शापित मानकर यहां से दूर रहना चाहिए। अगर जलपरी रमन को चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बुजुर्ग बोले, नहीं, अगर हम सब मिल जाएं तो उसे रोका जा सकता है। रमन ने चुपचाप सब सुना। वह जानता था कि जलपरी सिर्फ उसी को चाहती है। अगर उसने विरोध किया तो गांव खतरे में पड़ जाएगा। अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले रमन नदी किनारे पहुंचा। जलपरी पानी से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे।
आज आखिरी दिन है रमन। अगर मैंने तुम्हें नहीं लिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। रमन ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी मौत से तुम्हारा श्राप टूटता है तो ले लो मेरी जान, लेकिन मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरा गांव, उनका क्या होगा? वे टूट जाएंगे। जलपरी चीख पड़ी, तुम समझते क्यों नहीं? मैं खुद मर जाऊंगी अगर तुम्हें छोड़ दिया। रमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, उसके लिए कुर्बान होना है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे जीने दो। जलपरी की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरे। उसका शरीर टूटने लगा, पानी में बदलने लगा। जाते जाते उसने रमन की हथेली थामी और फुसफुसाई, तुम मेरे शिकार बनने वाले थे, मगर तुमने मुझे इंसान बना दिया। मैं तुम्हें खोकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह लहरों में विलीन हो गई। रमन बेहोश हो गया। जब आंखें खोलीं तो माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं और दोस्त उसके चारों ओर खड़े थे। माँ रो रही थी, मैंने तुझे खोने का डर महसूस किया बेटा, अब कभी मत छोड़ना। रमन ने कसकर माँ को गले लगा लिया। गांव वाले अब भी जलपरी की दास्तान सुनाते, लेकिन रमन के लिए वह कहानी डर की नहीं, प्यार और बलिदान की थी। हर बार जब वह नदी किनारे जाता तो लहरों में उसे वही आवाज सुनाई देती, मैंने तुझे शिकार बनाना चाहा था रमन, मगर तू मेरी मुक्ति बन गया। हालांकि वह तो मेरी मुक्ति बन गया,